जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। सत्संग को लिखते वक्त अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। मैं दिसंबर 2022 से गुरु जी के शरण में आई हूँ संगत जी। बहुत कष्ट में थी जब मुझे मेरे एक फ्रेंड ने मुझे गुरु जी के बारे में बताया था। जब से गुरु जी को मानना स्टार्ट किया है ना संगत जी, सारे काम बनते चले गए। किसी बात की अब चिंता नहीं होती। अगर कभी चिंता हो भी जाती ना संगत जी, तो गुरुजी से अपनी चिंता शेयर कर लेती हूँ और बोल देती हूँ कि गुरुजी आप हो ना, तो बस आपने ही सब कुछ देखना है, तो मुझे किस बात की चिंता है अगर आप मेरे साथ हो तो। बहुत बार संगत जी, बहुत बार गुरुजी के मैसेजेस मिलते हैं, अपने बच्चों की चिंता मत कर, अपने बच्चों की चिंता मत कर, मैं तेरा प्यो, मैं बैठा हाँ। फिर तो चिंता क्यों कर दी है? गुरुजी के मैसेज मिलते ही ना संगत जी, सारी चिंता दूर हो जाती है। संगत जी, दिसंबर मंथ की बात है, मुझे इंस्टा पे गुरुजी का मैसेज मिलता है कि पुत्र कल मैं सवेरे तेरे घर आवांगा, मैनू पहचान लवी। नेक्स्ट मॉर्निंग में जब संगत जी मैं वॉशरूम में नहा रही थी तो हमारे सामने वाले पड़ोसी का बेटा बालकनी में खड़ा था, अपने मम्मा को बोल रहा था कि मम्मा देखो पीकॉक। उसकी आवाज़ सडनली संगत जी में वॉशरूम की विंडो से मतलब आ रही थी और साथ वाले खाली प्लॉट वाले खाली प्लॉट की तरफ देखा, बट मुझे संगत जी पीकॉक नहीं दिखा। मैं नहा के बेडरूम के में आई, तब मुझे पीकॉक की आवाज़ सुनाई दी। मैंने बेडरूम की विंडो से बाहर देखा तो मुझे ना संगत जी आम के पेड़ पे बैठा हुआ पीकॉक दिखाई दिया। मुझे वो गुरुजी का मैसेज याद आ गया और मैंने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया और बोला जय गुरुजी। फिर पूजा रूम में जा रही थी संगत जी ये धूप बत्ती करने के लिए, तो फिर सामने आंगन से पीकॉक की आवाज़ आई। मैंने कर्टन हटा के देखा तो वही पीकॉक सामने आंगन की दीवार पे संगत जी बैठा था। मैंने फिर से बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, नवंबर मंथ की बात है, रात को मुझे नींद आ गई तो मुझे ड्रीम आया। एंड ड्रीम में संगत जी मैं नीचे ज़मीन पे बैठी हूँ, जैसे हम गुरुद्वारे या मंदिर में बैठते हैं ना वैसे। अचानक संगत जी सर उठा के सामने देखती हूँ तो एक औरत मेरी तरफ फेस करके बैठी है और मुझे घूर रही है। जैसे ही मेरी संगत जी उसकी तरफ मेरी नज़र मिलती है तो वो मेरी तरफ देख के बहुत भयानक ढंग से मुस्कुराती है और संगत जी मैं डर जाती हूँ, तब मेरी नींद भी खुल जाती है। संगत जी तब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं अपना फ़ोन उठाती हूँ, उसमें हनुमान चालीसा लगा के सुनते सुनते मुझे दोबारा से नींद आ जाती है। मुझे फिर से ड्रीम में एक औरत दिखाई देती है। मैं चेयर पे बैठी हूँ संगत जी और वो औरत प्लांट्स को पानी दे रही है। पानी देते देते संगत जी वो फिर मेरी तरफ देख के मुस्कुराती है। संगत जी उसकी हंसी बहुत ही ज़्यादा भयानक है और मेरी डर से नींद खुल गई थी, ऐसे था। फिर मैंने मोबाइल में गुरुजी का मंत्र जाप चलाया
मंत्र जाप सुनते सुनते संगत जी फिर से मेरी आंख लग गई। और फिर से ड्रीम में इस बार संगत जी लेडीज़ और मैं बेड पे लेटी हूँ, एक औरत मेरी लेफ़्ट साइड में है, दूसरी राइट साइड में है और वो मुझ पे झुकी हुई हैं और मेरा गला दबा रही होती हैं। चेहरे उनके एकदम से काले और भयानक शक्ल होती है संगत जी, और मैं डर के ना चीखती हूँ बहुत ज़ोर से, लेकिन संगत जी मेरे गले से ना आवाज़ ही नहीं निकलती है। मैं फिर डर के मारे मेरी आँख खुली और एकदम से संगत जी उठ के ज़मीन पे खड़ी हो गई और बोलती हूँ, गुरुजी ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है आज मेरे साथ? तो आज तो मंत्र जाप हनुमान चालीसा का भी कोई असर नहीं हो रहा है। तब मैं पूजा रूम में गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ कर के हाथ जोड़ती हूँ संगत जी, और खड़े होके जो हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती हूँ और कहती हूँ, मैं क्या करूँ गुरुजी? डर के मारे मैं सो नहीं पा रही थी। तब टेलीपैथी द्वारा गुरुजी कहते हैं कि मेरे स्वरूप के पास बड़ा जल प्रसाद है, वो ले। मैं किचन से गिलास लेके थोड़ा सा जल प्रसाद पीती हूँ संगत जी, और जाके फिर से बेड पे लेट जाती हूँ। तब कहीं जाके ना संगत जी मुझे फिर से अच्छी वाली नींद आती है। फिर कोई ड्रीम नहीं आया संगत जी। गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है, बहुत बहुत कृपा है गुरुजी की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं अम्बाला से हूँ और ये मेरा 4th फैब को मैं डुगरी मंदिर गई थी। नेट पे वेदर चेक किया सैटरडे को, तो संडे को मॉर्निंग से बारिश शो कर रहा था। बारिश को देखते हुए संगत जी एक बार तो मंदिर जाने का कैंसिल कर दिया और अपने फ्रेंड को ये कह के मना कर दिया कि बारिश होगी, ऊपर से ठंड भी है और कपड़े भीग जाएंगे तो और ज़्यादा ठंड लगेगी, इसीलिए नहीं जाते। संगत जी मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला, कुछ नहीं होता, आप गुरुजी का नाम लेना और संगत जी घर से निकल जाना, कोई बारिश नहीं होगी, दिखना सब कुछ सही होगा, गुरुजी सब कुछ अच्छा करेंगे। मैंने बोला चलो ठीक है, देखते हैं। फिर मैं फ़ेसबुक चलाने लगी संगत जी। तब फेसबुक पर गुरुजी का मुझे मैसेज मिला। गुरुजी कहते, कल 4 फैब को तो तू आ रही है ना डुगरी मंदिर, मुझसे मिलने के लिए आ रही है ना, मुझसे मिलने आओ और ब्लेसिंग्स लेने के लिए आओ। ये मैसेज रीड करके संगत जी मेरे फेस पे स्माइल आ गई और मैंने कहा, हाँ जी गुरुजी, मैं आ रही हूँ, डुगरी मंदिर आ रही हूँ आपको मिलने के लिए। सोने से पहले गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे ना 4:45 पे जगा देना, क्योंकि 6 बजे अम्बाला से जो बस जिसमें संगत आ रही थी, मैंने उनको सिरहन से ज्वाइन करना था। मॉर्निंग 3:30 पर संगत जी मेरी आँख खुली, गीज़र ऑन करने के लिए उठी, विंडो से बाहर देखा तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी। देख के थोड़ा सा मन मायूस हुआ, कहीं बारिश की वजह से कैंसिल ना करना पड़े। फिर ये सोच के संगत जी कि चल देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, और फिर से सो गई। फिर 4:45 पे ही आँख खुली संगत जी, उठी, ब्रश किया, बारिश तेज हो गई थी, नहाई, रेडी होने लगी, तब तक बारिश हल्की हो गई थी और कैब बुक की, लांड्रा उतरी, वहाँ से सरहंद के लिए बस पकड़नी थी। कैब से उतरी, बारिश की वजह से कीचड़ हो रखा था तो स्लिप कर गई। उठ के खड़ी हुई संगत जी, हाथ पे मिट्टी साफ करते हुए शॉप के सामने शेड के नीचे रुक के बस का वेट करने लगी। मन में ख्याल आया कि जो मैं स्लिप किया हूँ, क्या पता गुरुजी ने कोई कष्ट काटा है मेरा। फिर 5 मिनट्स के बाद संगत जी मैं बस में बैठी, बारिश हो रही थी, 6:30 AM, बहुत अच्छा फील हो रहा था, खुशी भी हो रही थी कि मैं बारिश होने के बावजूद भी घर से निकल गई हूँ। गुरुजी का शुक्राना किया एंड सिरहंद पहुँचने तक संगत जी मंत्र जाप करती रही। 7:15 पे संगत जी मैं सिरहंद पहुँच गई, बारिश बंद हो चुकी थी। मैंने अम्बाला से जो संगत आ रही थी उनको पूछा कि आप लोग कब तक पहुँचोगे, तो उन्होंने बोला कि हम अभी अम्बाला से निकले हैं, 1 घंटा लग जाएगा। मैं सरहंद बस स्टैंड पे बैठी संगत जी, और कनाडा में अपनी बेटी को कॉल लगाया, उससे बात की। फिर 1 घंटे के बाद अम्बाला से बस सरहंद पहुंच गई। मैं बस में बैठ गई संगत जी, और बहुत 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 अच्छा लगा था गुरुजी की संगत से मिलके।
बस में गुरुजी का स्वरूप लगा था येलो चोले वाला। मैं गुरुजी के स्वरूप को देखते हुए संगत जी मन ही मन में गुरुजी का शुक्राना कर रही थी कि गुरुजी आखिर आपने मुझे अपने पास बुला ही लिया, मुझे डुगरी मंदिर बुला ही लिया। तब तक बारिश जो थी वो दोबारा से स्टार्ट हो चुकी थी। बस में समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद भी मिला। 11-12 बजे के आसपास हम डुगरी मंदिर पहुंच गए। बहुत संगत आई हुई थी संगत जी, और बहुत ज़्यादा रश था। ग्राउंड में बसेस ही बसेस, कार्स खड़ी थी। बस वाली संगत कहती कि शूज़ ना बस में उतार देते हैं, अगर वहाँ जमा कराएंगे तो वापस में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन बारिश की वजह से कीचड़ था और डर भी लग रहा था कि कहीं पैर में कुछ लग ना जाए। जैसे ही संगत जी गुरुजी ने ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने मेरी बातें सुन ली हो। फिर संगत कहने लगी कि सेवादार शूज़ मतलब पहन के चलने को बोल रहे हैं। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। संगत जी, हमारे मन की बात ना गुरुजी 1 मिनट में समझ जाते हैं, झट से समझ लेते हैं। शूज़ पहन के सारी संगत बस से नीचे उतरी। कीचड़ होने की वजह से बहुत मतलब संभल कर चल रहे थे। चलते चलते ध्यान ही नहीं रहा, बस वाली संगत से मैं अलग हो गई और पंडाल तक पहुँचे। लाइन में लगे हुए थे मेरे सामने जो लेडीज़ थी, उनमें से एक ने मुझे स्माइल दी और पूछा कि आप कहाँ से आए हो। तो मैंने उनको बताया कि मैं मोहल्ले से आई हूँ, बट अम्बाला संगत के साथ आई हूँ। तब मेरे सामने जो लेडी थी वो कहती कि मेरा बेटा बहू मोहाली रहते हैं। फिर उनसे मुझे पूछा तो आप मोहाली वाले ग्रुप में ऐड नहीं हो क्या, मोहाली से भी बसें संगत लेके आती हैं। तब उन्होंने मेरा नंबर लिया और अपनी बहू को बोल के मुझे मोहाली वाले ग्रुप में ऐड करवा दिया। संगत जी, सब देखो गुरुजी ही करवाते हैं, जो भी कुछ करवाते हैं। गुरुजी ने कहा कि बेटा तू तो एकदम तो बड़ा, मैं आगे सारा इंतज़ाम कर दूंगा तेरे लिए, तो एक कदम तो बढ़ा अपना। फिर तुझे डुगरी मंदिर या बड़े मंदिर जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। संगत जी, मेरी ननंद जो है वो चंडीगढ़ बिलासपुर से डुगरी मंदिर के लिए आई थी। वो लोग लुधियाना होटल रुके थे। संडे को उन्होंने वहीं से डुगरी मंदिर पहुंचना था। हम दोनों कॉल करके पता कर रहे थे क्योंकि हमने सोचा था माँ हम एक दूसरे से डुगरी मंदिर में मिलेंगे। संगत जी, रानी आंटी जी यानी कि मेरी ननंद की ननंद मुझसे पहले डुगरी मंदिर पहुंच गई। उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि बहुत ज़्यादा रश है और हम सेवादारों ने बस में ही वेट करने को बोला है, सेवादार ने, तो बिकॉज़ बारिश भी हो रही है। लेकिन जब हमारी बस वहाँ पहुँची तो रानी आंटी जी बस से उतर के मंदिर में माथा टेकने के लिए लाइन में लग चुके थे। मैं भी बहुत पीछे थी। अभी मंदिर से वापस आती संगत जी तो देख रही थी कहीं तो रानी आंटी दिखाई देंगे, लेकिन मन मायूस हुआ। लंगर प्रसाद लेते टाइम भी संगत जी मैं रानी आंटी जी को ढूंढ रही थी। लंगर प्रसाद के बाद वापस आके मैं अपने शूज़ लेने के लिए मुड़ी तो वहाँ पे संगत में कुछ लेडीज़ बात कर रही थी स्वरूप के, गुरुजी के ब्लेसिंग्स की। तो मुझे भी याद आया ब्लेसिंग्स तो मुझे भी चाहिए। फिर तब हमारी बस वाली संगत से 2-3 आंटीज़ को भी मैंने बोला कि गुरुजी का स्वरूप मिल रहा है, हम जाके लाइन में लग गए। बहुत लंबी लाइन थी संगत जी। वहाँ एक सेवादार अंकल जी वो जो थे वो टोकन दे रहे थे और उस संगत को जो पहली बार डुगरी मंदिर आई थी वो टोकन से ही मतलब स्वरूप मिल रहा था। मुझे भी लॉकेट स्वरूप मिला संगत जी। मैंने पर्स में ये सोच के रख लिया कि कनाडा में अपनी बेटी को भिजवा दूंगी घर आके। मैंने वो लॉकेट स्वरूप संगत जी गुरुजी के स्वरूप के आगे मंदिर में रख दिया। सुबह जल्दी जग गई थी तो नींद भी आ रही थी और थकावट भी फील हो रही थी, तो सोचा जल्दी ना डिनर करके सो जाऊंगी। फ़ोन उठाया, देखा वो हाली वाले ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए लिंक भेजा था। मैंने बना के 1 मिनट सोचे संगत जी झट से ज्वाइन कर लिया। ग्रुप में उन आंटी जी का शुक्राना किया जिन्होंने मुझे मोहल्ले वाली संगत में मतलब ग्रुप में ऐड करवाया था। सॉरी संगत जी, सॉरी, मैं बताना भूल गई कि जब मैं गुरुजी का लॉकेट स्वरूप लेके वापस आई थी, शूज़ लिए, जहाँ शूज़ जमा करवाए थे वहीं पास ही रानी आंटी मेरे
एकदम पास ही थे। हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे को देखा और बहुत खुश हुए और कहा, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि रानी आंटी से मुलाकात होगी भी, लेकिन गुरुजी ने तो हम दोनों के मन की बात समझ ली थी। उन्होंने तो हमको मिलवाना ही था। अगर मैं पहले शूज़ ले लेती, फिर गुरुजी का स्वरूप ब्लेसिंग्स लेने के लिए जाती, तो शायद हम नहीं मिल पाते। मैंने और रानी आंटी ने गुरुजी को प्रेयर की, हम दोनों में मतलब आपस में हमेशा ऐसे ही प्यार बना रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग करते हुए मुझसे अगर कोई भूल चूक हो जाए तो गुरुजी एंड संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। बहुत दिनों से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, कुड़िए शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो आज मैं गुरुजी की कृपा से शुक्राना सत्संग करने लगी हूँ संगत जी। संगत जी, मैं गुरुजी से दिसंबर 2022 से जुड़ी हूँ। मैंने इतने टाइम में गुरुजी का कोई सत्संग यानी कि लाइव सत्संग अटेंड नहीं किया था, बट मन में इच्छा बहुत थी कि गुरुजी के मतलब गुरुजी का सत्संग अटेंड करूं, लंगर प्रसाद लूं, जल प्रसाद, चाय प्रसाद लूं, क्योंकि सुना था कि गुरुजी के लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद और जल प्रसाद लेने से ना कष्ट कट जाते हैं, बीमारियां ठीक हो जाती हैं। ग्रुप में बहुत बार मैसेज आते थे सत्संग के, बट मैं संडे को ही फ्री होती हूँ, तो संडे वाले सत्संग ही अटेंड कर सकती हूँ। कई बार संडे को सत्संग होता था। सैटरडे को तो मन होता था कि कल संडे है तो सत्संग चलना है, ज़रूर जाना है, लेकिन संडे को आलस हो जाती थी और कोई साथ भी नहीं होता था, इसीलिए भी थोड़ा आलस हो जाता था। इस बार 31 मार्च को भी सत्संग था, लोकली था सत्संग, संडे का भी दिन था। सैटरडे को एकदम मतलब माइंड पक्का कर लिया कि कल ज़रूर जाना है सत्संग, चाहे कुछ भी हो जाए सत्संग में ज़रूर जाना है। संडे की मॉर्निंग 7 बजे नींद खुली, उठी, फ्रेश हुई, आके बेड पर फिर से लेट गई, सोचा थोड़ा और सो लेती हूँ। सत्संग 11 से 2 बजे तक का था, फिर आलस लगा, सोचा सो लेती हूँ आराम से। नींद आने ही लगी थी तो टेलीपैथी से गुरुजी ने कहा कि पुत्र उठ, आलस ना कर, चल सत्संग में चल और ब्लेसिंग्स ले। मैं बताना भूल गई संगत जी, सैटरडे इवनिंग को दिया बत्ती करते टाइम मैंने गुरुजी को प्रेयर की थी कि गुरुजी भले आलस हो जाए लेकिन मुझे आप कान से पकड़ के सत्संग में ले जाना। फिर संडे को बीच बीच में आलस आ रहा था, माइंड डबल माइंड हो रहा था, कभी सोचूं रहने देती हूँ, कभी सोचूं सत्संग में कोई जानता तो नहीं है मुझे। फिर अगले पल ध्यान आया तो क्या हो गया, कोई नहीं जानता तो क्या हो गया, गुरुजी तो जानते हैं ना मुझे, और जाऊंगी सत्संग में तभी तो कहीं जान पहचान होगी। फिर ये सोच के संगत जी मैंने शैम्पू किया, बात लिया, रेडी होने लगी। रेडी होके मैंने कैब बुक की। थोड़ा दिक्कत हुई लोकेशन ढूंढने में, बट थोड़े टाइम में संगत जी वो लोकेशन भी मिल गई। पहुंच के ही सत्संग हो रहा था जिस फ्लैट पे, वहाँ पहुंच के दिल में इतनी खुशी हो रही थी कि फाइनली आज 1 साल 6 महीने के बाद मैंने सत्संग अटेंड किया है। गुरुजी की ऐसी कृपा हुई है ना संगत जी, ऐसी कृपा हुई है। मुझे आंटी जी ने एकदम से गुरुजी के स्वरूप के सामने बिठाया। मैंने मन ही मन में गुरुजी को संगत जी कोटि कोटि धन्यवाद किया। शब्द गुरुबानी चल रही थी, मैं गुरुजी के स्वरूप को निहार रही थी। फिर एक शब्द चला जिसके वर्ड्स थे, मेरा सुखी रहे परिवार, गुरुजी कृपा करो। इस शब्द में लाइन आती हैं, तियाँ मतलब बेटियाँ जमदियाँ होन पर आइयाँ। ये सुन के मेरी बेटी की तरफ मेरा ध्यान चला गया, जो भी कनाडा में है, स्टडी वीज़ा पर गई है। तो अपनी बेटी को याद करके संगत जी मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन में मैंने गुरुजी से प्रेयर की कि गुरुजी मेरी बच्ची नू मेरे बेटे नू सुखी सांदी रखना। मैं मेरे बच्चों दे अंग संग रहना, अंग संग सहाय होना गुरुजी। प्रदेश च मेरी बेटी दी रक्षा करियो गुरुपा। फिर जल प्रसाद मिला, कोल्ड ड्रिंक प्रसाद मिला, चाय प्रसाद,
मट्ठी, कड़ा प्रसाद, लड्डू प्रसाद मिला और बहुत प्यार से, बहुत ही सत्कार के साथ ग्रहण किया। फिर मंत्र जाप चला, सारी संगत ने मंत्र जाप किया बहुत ही प्यार से। फिर संगत ने अपने 2 सत्संग शेयर किए, गुरु जी की महिमा का गुणगान किया। फिर आरती हुई, आरती के बाद लंगर प्रसाद लिया। सारी संगत ने बहुत प्यार से लंगर प्रसाद ग्रहण किया। मैंने जल प्रसाद की एक्स्ट्रा एक बॉटल ली अपने मदर के लिए। वहीं बैठे संगत जी मन ही मन में जैसे बैठे बैठे मन ही मन में गुरु जी का शुक्राना किया कि गुरु जी आज आपने सत्संग अटेंड करवाया मुझे, और मुझे ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं। अगर आलस करके घर पे बैठ जाती तो ना जाने क्या मिस हो जाता। सो थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा सत्संग था। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। गुरु जी की मंत्र जाप के साथ अगर सत्संग को करते वक्त मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ संगत जी और प्लीज़ गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी, आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये शायद से संगत जी मेरा 5th शुक्राना सत्संग है। इससे पहले भी जो 2 शुक्राना सत्संग भेजे थे शायद वो भी शेयर नहीं हो पाए हैं गुरु जी के चरणों में। ये मेरा 5th सत्संग है। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू मेरे गुरुपा, एंड थैंक यू आंटी जी सत्संग को शेयर करने के लिए। थैंक यू संगत जी। सारे संगत परिवार को मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना। एंड सत्संग को स्टार्ट करती हूँ संगत जी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरु जी आपसे कनेक्ट होने के बाद हर पल सत्संग है। हर पल संग रहने का, साथ रहने का शुक्राना। हर मुश्किल, हर समस्या में साथ रहने का शुक्राना। हर मुश्किल समय में साथ रहने का शुक्राना। हाथ पकड़ने का शुक्राना। गुरु जी आपसे जुड़ने के बाद मुश्किलों से लड़ना आ गया है गुरु जी। जब उदास हो जाती हूँ संगत जी, क्योंकि जब कोई मुश्किल का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है उस समय हम नादान बच्चे से बात करने लगते हैं, करने का शुक्राना। और संगत जी और पापा की तरह सही रास्ता दिखाने का शुक्राना। रोने ना देने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उन सब सत्संग के लिए, सत्संग का शुक्राना गुरुजी, जो हम नादान बच्चे भूल जाते हैं और आपका शुक्राना करना भूल जाते हैं। सॉरी गुरुपा, हमारी गलतियों को अनदेखा करना। सॉरी और शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मेरी डॉटर, जिसको ये लगने लगा था कि हार्ड वर्क का कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, उसको ये विश्वास दिलाने का शुक्राना कि मैं तेरे अंग संग हूँ, उस पर गुरुजी की कृपा बरसाने का शुक्राना। संगत जी, जब अभी उसका सत्संग पूरा होने में पूरा होने में समय है, गुरुजी की कृपा से वो दिन जल्दी आएगा जब मेरे दोनों डॉटर का शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। वो दिन जल्दी ही आएगा संगत जी। संगत जी, गुरुजी ने हमें न्यू घर ब्लेस किया है। जो मुश्किल लग रहा था उस सपने को गुरुजी ने पूरा किया है। शुक्राना गुरु पर, शुक्राना। अभी थोड़ा समय है, जल्द वो पूरी तरह से गुरुजी को, गुरुजी का घर मिल जाएगा तो मैं अपना एक बड़ा सत्संग शेयर करूँगी।
संगत जी, कैसे गुरुजी ने हमें वो ब्लेस किया है। संगत जी, मैं अपने भाई के लिए गुरुजी से अरदास की हुई है कि वो की हुई है, और मैं जानती हूँ गुरुजी उस अरदास को जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे और मुझे बड़े मंदिर ज़रूर बुलाएंगे। संगत जी, हम गुरुजी के नासमझ बच्चे हैं। हम नहीं जानते कि गुरुपा हमें किस तरह से ब्लेस करते हैं। हम जानते हैं कि गुरुपा सब जानते हैं, फिर भी हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन गुरुजी ना संगत जी, हम सब बच्चों के अंग संग रहते हैं और कहते हैं कि परेशान होना बंद कर दे, सिर्फ सिमरन कर। संगत जी, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, ना समझ है ना। हम तो ये नहीं जानते कि सब समस्या के आगे समस्या अगर आएगी, कुछ चीज़ें तभी होती हैं, शायद उनका भी कोई समय नहीं आया है। और गुरुजी अच्छे से जानते हैं हमारे मन की बात। गुरुजी अच्छे से पहचानते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुजी। मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा, मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया है। गुरुजी अच्छे से जानते हैं कि अपने बच्चों को कब और कैसे ब्लेस करना है। थैंक यू गुरुजी एंड शुक्राना गुरुपा। गुरुजी ही है संगत जी जिनसे हमें अपने मन की बात हम कह भी देते हैं और पूरी ना होने पर गुस्सा भी हो जाते हैं। संगत जी, फिर भी गुरुजी अपने बच्चों के अंग संग रहते हैं और हमेशा हिम्मत देते हैं। गुरुजी का शुक्राना। संगत जी, कल मैंने सत्संग सुन रही थी, उसमें गुरुजी ने कहा था कि मैं तेरे घर आऊँगा, मुझे चटनी का भोग लगाना। संगत जी, मैं ऑफिस से घर पहुंचकर चटनी बनाई और गुरुजी को भोग लगाया। उसमें गुरुजी ने मुझे ओम के दर्शन दिए। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू गुरुपा, अपने घर बुलाने का शुक्राना। संगत जी, कुछ दिन मैंने अमृत वेला शुरू किया था। मुझे एग्जैक्ट 3:45 उठा देते थे गुरुपा, लेकिन मैं उठकर मतलब से कुल्ली करके अमृत वेला सुनती थी और हाफ एन आवर फिर दोबारा सो जाती थी, क्योंकि संगत जी ऑफिस जाना होता है, फिर लेट हो जाती हूँ सोने में। तो संगत जी 2 से 3 दिनों तक की किया था मैंने और फिर छोड़ दिया। मुझे लगा कि बिना नहाए सुनती हूँ और फिर से सो जाती हूँ, क्या ये ठीक है? इसका आंसर नहीं मिला, तो मैंने संगत जी फिर इसको छोड़ दिया, अमृत वेला में उठना। संगत जी, मैं क्या सुन सकती हूँ, क्या सुनते तो बिना नहाए क्या ही ठीक है? किसी संगत जी को पता हो तो बताना संगत जी। शुक्राना सभी संगत जी का, शुक्राना आंटी जी का, सभी संगत परिवार में अपने गुरु जी की ब्लेसिंग्स बरसाने का, और सारी संगत गुरु जी की मुट्ठी भर संगत बन जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एंड थैंक यू आंटी जी, आपको भी गुरु जी की हज़ारों ब्लेसिंग्स मिले। और मैं अपने सत्संग को अब यहीं पर विराम देती हूँ। जो भी मुझसे लिखने में कोई भी अगर गलती हुई है तो उसके लिए माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी, मेरे गुरु पर माफ़ करना। सत्संग को विराम देती हूँ संगत जी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।